जय श्री कृष्णा। ईश्वर का नाम तथा भगवान का प्रसाद अखिल जगत तक पहुंचने के लिए होता है। इसे जन जन तक पहुंचाने में सहभागी बने। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा इस वीडियो को शेयर करें और अपना पुण्य बढ़ाएं। श्री वृक्ष भानु तथा श्री कीर्ति जी पूर्व जन्म में कौन थे? देवर्षि नारद और भगवान सदाशिव का संवाद। श्री नारद जी कहते हैं, तदंतर बहुला अश्व के पूछने पर नारद जी ने श्री वृक्ष भानु तथा श्री कीर्ति जी के पूर्व जन्म तथा वरदान का इतिहास सुनाया। देवर्षि नारद जी बोले, एक राजा नग थे। उनके यहाँ सुचंद्र नामक पुत्र का जन्म हुआ। सुचंद्र अत्यंत बड़भागी थे। राजाओं के ऊपर भी उसका शासन था। वह चक्रवर्ती था। उन्हें साक्षात भगवान का अंश माना जाता था। उनका शरीर बड़ा ही कोमल था। अर्यमा आदि पितरों के यहाँ संकल्प मात्र से 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। तीनों बड़ी ही कमनीय मूर्ति थी। उनके नाम थे कलावती, रत्नमाला और मेनका। कलावती सुचंद्र के साथ ब्याही गई। सुचंद्र बड़े विद्वान और भगवान के अंशावतार थे। रत्नमाला विदेह जनक को समर्पित कर दी गई और गिरिराज हिमालय ने मेनका का पाणी ग्रहण किया। पितरों ने अपनी रुचि के अनुसार ब्रह्मा विधि से ये कन्याएं दान की। रत्नमाला से सीता जी प्रकट हुई। मेनका के गर्भ से पार्वती जी का अवतार हुआ। महामते इन दोनों की कथाएं पुराणों में जगह जगह वर्णित है। तदंतर पत्नी कलावती को साथ में लेकर सुचंद्र गोमती नदी के तट पर स्थित एक वन में चले गए। उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की। वह तप देवताओं के वर्ष से 12 वर्षों तक चलता रहा। पश्चात ब्रह्मा जी वहां पधारे और उन्होंने सुचंद्र को वरदान दिया, तुम लोग मेरे साथ स्वर्ग में चलो और वहां नाना प्रकार के आनंद का उपभोग करो। समय आने पर तुम दोनों पृथ्वी पर उत्पन्न होोगे। द्वापर के अंत में गंगा और यमुना के बीच भारतवर्ष में तुम्हारा जन्म होगा। तुम ही दोनों से स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्रिया देवी राधिका जी पुत्री के रूप में प्रकट होगी। उसी समय तुम्हें परम धाम प्राप्त होगा। श्री नारद जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी का वरदान हुआ। वह महान पवित्र तथा कभी भी निष्फल होने वाला नहीं था। अतः उसी के प्रभाव से भूमंडल पर कीर्ति तथा वृक्ष भानु हुए। कन्नौज देश में एक राजा थे। भलनंदन नाम से उनकी प्रसिद्धि थी। उन्हीं के यहाँ यज्ञ कुंडल से कलावती का प्रादुर्भाव हुआ। कलावती अपने पूर्व जन्म की सारी बातें जानती थी। उनका स्वभाव भी बहुत विलक्षण था। सुरभानु के घर सुचंद्र का जन्म हुआ। उस समय वे वृक्ष भानु नाम से विख्यात हुए। उन्हें भी पहले जन्म का स्मरण था। गोपों में उनकी प्रधानता थी। वे इतने सुंदर थे कि एक दूसरे कामदेव ही माने जाते थे। नंद जी की बुद्धि बड़ी निर्मल थी। उन्होंने दोनों का परस्पर संबंध जोड़ दिया। उन दोनों को पूर्व जन्म की स्मृति तो थी ही, अतः वे दोनों चाहते भी ऐसा ही थे। जो मनुष्य इस वृक्ष भानु और कलावती के उपाख्यान का श्रवण करता है, वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है। अंत में वह भगवान श्री कृष्ण के चंद्र के परम धाम का अधिकारी भी होता है। श्री राधा जन्माष्टमी व्रत। नारद पुराण पूर्व भाग अध्याय 117 में श्री राधा जन्माष्टमी व्रत का वर्णन करते हुए सनातन मुनि ने कहा है, भाद्र शुक्ल अष्टमी को मनुष्य राधा व्रत करे। कलश स्थापन करके उसके ऊपर श्री राधा जी की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। मध्याह्न काल में श्री राधा जी का पूजन करके एक भुक्त व्रत करे। विधि पूर्वक राधा अष्टमी व्रत करने से मनुष्य ब्रज का रहस्य जान लेता है तथा राधा परिकरों में निवास करता है। इसी प्रकार आदि पुराण, तंत्र और अन्य कई प्राचीन ग्रंथों में भी राधा प्राकट्य तथा व्रत का वर्णन आया है। पूर्णमिदम्।